स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। क्या मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी से कामयाब होगी ध्रुवीकरण की कोशिश? एक और बड़ी अपडेट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, पूछा क्या बीजेपी यूपी चुनाव टालने का रच रही है षड्यंत्र? इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी आप पार्षदों को खरीदने की कर रही है कोशिश, शाह और नड्डा के साथ बैठक करने की है बात। राघव चड्ढा का बड़ा आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अमित शाह की रैली के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने मैदान को गंगाजल से किया पवित्र। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बोले जिस बूथ पर बीजेपी को नहीं मिलेगा एक भी वोट, वहां ओपी अपने अकाउंट से देंगे 1 लाख रुपए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर चुनाव आयोग को प्रभावित करने का लगाया आरोप। निष्पक्ष चुनाव को लेकर कही बड़ी बात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उत्तराखंड में धर्म संसद की तुलना 1993 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद से की एक और बड़ी अपडेट। नसीरुद्दीन शाह का मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा, कहा ये 20 करोड़ लोग यूं ही खत्म नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। क्या मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी से कामयाब होगी ध्रुवीकरण की कोशिश? दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो गई है। जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। हाल ही में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ हुई भड़काऊ बयानबाजी से यूपी का सियासी माहौल भी गर्मा रहा है। बता दें कि बीजेपी नेताओं ने असदुद्दीन ओवैसी के 2 हफ्ता पुराने भाषण का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल करके हरिद्वार में मुसलमानों के खिलाफ लगे नारों को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की। इस पर ओवैसी को भी सफाई देनी पड़ी। बता दें कि शनिवार को फिरोजाबाद की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने धर्म संसद में आग उगलने वालों को जवाब दिया। फिरोजाबाद की रैली में ओवैसी फुल फॉर्म में दिखे। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री गुजरात के एक चर्च में जाकर भारत को अखंड बनाए रखने की बात करते हैं, वहीं उत्तराखंड में हुई धर्म संसद में देश को तोड़ने वाली बातें की गई हैं, उस पर वो चुप हैं। सूबे में उनकी पार्टी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए अगली खबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, पूछा क्या बीजेपी यूपी चुनाव टालने का षड्यंत्र कर रही है? दरअसल दोस्तों, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को आगे बढ़ाने पर विचार करने का सुझाव दिया था। बता दें कि तब चुनाव आयोग ने कहा था कि यूपी में अफसरों के साथ बैठक में स्थिति का जायजा लेकर इस पर फैसला किया जाएगा। और अब कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर योगी सरकार ने 31 मार्च तक यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। इससे चुनाव को आगे बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है। बता दें कि इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को कहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र कर रही है। बता दें कि बघेल ने संवाददाताओं से कहा है कि निर्वाचन आयोग ने देश भर के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक की है, ये किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। चलिए अगली खबर। बीजेपी आप पार्षदों को खरीदने की कर रही है कोशिश, शाह और नड्डा के साथ बैठक करने की कही बात। राघव चड्ढा का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो चंडीगढ़ से उनकी पार्टी के 3 पार्षदों को अपने पाले में करने के वास्ते धन की पेशकश कर रही है। आपने कहा है कि पार्टी इस तरह के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए उनके घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने दावा किया है कि बीजेपी को कुछ नेताओं ने उनकी पार्टी के 3 नवनिर्वाचित पार्षदों से संपर्क किया और कुछ ने उन्हें बीजेपी में आने के लिए पैसों की पेशकश की। बता दें कि आप नेता राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव के नतीजे आने के 1 दिन बाद ये आरोप लगाए हैं। इस चुनाव में आपने 35 में से 14 वार्ड और बीजेपी ने 12 वार्डों में जीत हासिल की है। चलिए अगली खबर। अमित शाह की रैली के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने मैदान को गंगाजल से किया पवित्र। दरअसल दोस्तों, कासगंज में बीते 26 दिसंबर को जन विश्वास यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद 12 पत्थर मैदान पर सपा के कार्यकर्ताओं ने गंगाजल का छिड़काव किया। चलिए अगली खबर। ओम प्रकाश राजभर का दावा, जिस बूथ पर बीजेपी को नहीं मिलेगा एक भी वोट, वहां ओपी अपने अकाउंट से देंगे 1 लाख रुपए। दरअसल दोस्तों, बरेली में गुरुवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के संयुक्त जनसभा में भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भाजपा का 27 जिलों में खाता भी नहीं खुल पाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि सपा की सरकार बनने पर फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री राशन, फ्री बिजली देने के साथ ही जातिगत जनगणना का कराने का
वादा भी किया है। वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि पूरे प्रदेश में सपा की लहर है, लेकिन इसे आंधी और तूफान में बदलना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जिन्हें अपनी जाति के लोगों के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। मुख्य सचिव से लेकर आईजी, डीआईजी, एसपी सभी ठाकुर हैं। इन लोगों ने केवल समाजवादियों को बदनाम किया और दबे कुचले लोगों के साथ अन्याय किया। ये 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये बीजेपी के लोग बहरूपिया बनकर आएंगे, लेकिन यूपी के लोग अब बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही हम जाति के हिसाब से जनगणना करवाएंगे। बीजेपी के लोग हर चीज को चुनाव के चश्मे से देखते हैं। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मोदी योगी बस 3 महीने के हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ झूठे हैं। भाजपा की सरकार बनने में ओम प्रकाश राजभर ने जितनी ताकत लगाई तब जाकर भाजपा की सरकार बनी थी। सपा की पूर्वांचल से लेकर पूरे यूपी में आंधी चल रही है। सरकार बनते ही 5 साल तक घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। बता दें कि यूपी के चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त करवा देंगे। महंगाई अपने आप आधी हो जाएगी। जिस बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिलेगा, ओम प्रकाश राजभर अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए देंगे। 27 जिलों में भाजपा का खाता नहीं खुल पाएगा। चलिए अगली खबर। अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर चुनाव आयोग को प्रभावित करने का लगाया आरोप। निष्पक्ष चुनाव को लेकर खड़े किए सवाल। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव आयोग को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि लखनऊ में चुनाव आयोग के अधिकारियों को मर्सिडीज गाड़ी उपलब्ध कराई जा रही है। वो गाड़ी राज्य संपत्ति विभाग की नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो कागज जांच में सामने आए हैं उनमें किसी और शख्स का नाम दिया हुआ है। वहीं उन्होंने कहा है कि क्या ये देखकर उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। अजय कुमार लल्लू ने आगे कहा है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जो चुनाव आयोग जैसे अधिकारियों को सरकार मर्सिडीज गाड़ी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करती जा रही है, उससे देश का संवैधानिक ढांचा पूरी तरह नष्ट होता जा रहा है। बता दें कि अजय कुमार लल्लू यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा है कि पिछले दिनों ये पहली बार देखा गया कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग को अपने घर पर बुलाया था और उनके साथ बैठक करना चाहते थे, जो मीडिया में काफी वायरल भी हुआ था। ये स्पष्ट है कि ये सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहती है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका है। इसलिए हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाला चुनाव है वो समय से हो और निष्पक्ष हो और कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सभी नियमों का पालन हो। चलिए अगली खबर। सीएम अशोक गहलोत ने उत्तराखंड में धर्म संसद की तुलना 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद से की। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा है कि स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में चर्चा से उभरे हैं, जबकि उत्तराखंड में धर्म संसद में हुई चर्चा से अराजक और दुष्ट लोग उभरे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश के लोगों को तय करना चाहिए कि हमें स्वामी विवेकानंद जैसा महान व्यक्ति की जरूरत है या दंगे और नरसंहार की बात करने वालों की।